यूपीएससी, एसएससी जैसी एग्जाम्स का मन पसंदीदा टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके बारे में हम शॉर्ट नोट्स और आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारे आने वाले किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और आने वाली एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनने के और भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित कुमार। स्वागत है आपका 24/7 स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पॉइंट पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं रही है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्यों कांग्रेस की स्थापना की गई, क्यों जरूरी थी कांग्रेस की स्थापना, ये पढ़ेंगे। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, वो पढ़ेंगे। और कांग्रेस ने जो स्थापित होने के बाद जो मांगे रखी वो पढ़ने वाले हैं। और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके अधिवेशन और अब तक के कांग्रेस के जो भी पीएम और राष्ट्रपति रहे उनको भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाएं। दोस्तों, कांग्रेस से पूर्व सबसे पहले जो पार्टी स्थापित हुई थी प्रमुख, इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्टी रही है वही ली है। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई लंदन के अंदर और ये की दादा भाई नारोजी ने। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको नोट्स की तरह भी लिख सकते हैं। पहली पार्टी की स्थापना हुई 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के अंदर दादा भाई नारोजी द्वारा। नेक्स्ट जो पार्टी है 1875 में हुई इंडियन लीग की स्थापना, जिसकी स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट है 1884 में मद्रास महाजन सभा। इसका गठन किया दोस्तों एम.वी. राघवाचारी ने, सुब्रमण्यम ने और पी. आनंद चार्लो ने। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है पार्टी दोस्तों। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई और किस किसने की, एम.वी. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंद चार्लो। 1885 के अंदर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग, ये चार इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं दोस्तों। ऐसे तो कई पार्टियां हुई हैं, ये चार इंपॉर्टेंट मैंने ली हैं, उन्हें याद रख लीजिएगा। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी ने लंदन में की। 1875 में इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने की। 1884 में मद्रास महाजन सभा एम.वी. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू। 1885 में की मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना क्यों जरूरी थी? कांग्रेस की स्थापना दोस्तों इसलिए जरूरी थी क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत 1857 की क्रांति से भली भांति परिचित थी, जानती थी भारतीयों के गुस्से और आक्रोश को। तो वो गुस्सा फिर से वैसा रूप ना ले ले, इस वजह से उस समय के जो वायसराय रहे लॉर्ड डफरेन, उन्होंने रिटायर्ड अंग्रेजी अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को निर्देश दिए। तब जाके ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया, सुरक्षा कवच के रूप में। सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी वॉल्व, जिसे सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेफ्टी वॉल्व के जनक कौन है दोस्तों? तो इसके जनक माने तो वैसे दादा भाई नारोजी हैं, लेकिन जो कांग्रेस की स्थापना है वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1884 में। दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1884 में सबसे पहले, तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। दोस्तों, जो ये संगठन बनाया गया वो शिक्षित भारतीयों को लेकर बनाया गया, ताकि जो भी भारतीय चाहते हैं, वो मांग चाहते हैं, वो हिंसा के रूप में नहीं बल्कि किसी पत्र, किसी ज्ञापन और किसी प्रतिनिधित्व मंडल के द्वारा अंग्रेजी शासन तक पहुंचे। जो अंग्रेज सरकार है वहां तक उनकी मांग पहुंचाए बिना हिंसा के। इस वजह से उन्होंने शिक्षित भारतीयों का यह संगठन बनाया। शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए यह मंच बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के उद्देश्य से इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर ह्यूम और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कवच के रूप में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ह्यूम नहीं चाहते थे कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना असंतोष घुस्सा दर्ज करने के लिए अवैध अवैध और आक्रामक उपाय अपनाएं। ह्यूम लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने के लिए अपील, ज्ञापन, प्रतिनिधित्व मंडल जैसे विरोध के वैध रास्ते अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक ह्यूम है वो चाहते थे कि वे अपनी मांगों को हिंसा से नहीं बल्कि किसी पत्र, अपील और प्रतिनिधित्व मंडल जैसे वैध तरीकों से अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाए। इस वजह से यह संगठन स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में यह संगठन की स्थापना की और किस रूप में की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में की थी। अगले ही साल 1885 में नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ध्यान देना दोस्तों, 1884 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। फिर अगले ही साल 1885 में दोस्तों इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया है वो किसके सुझाव से किया गया था? वो किया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1884 के अंदर। प्रथम अधिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 में। दोस्तों, प्रथम अधिवेशन पहले पुणे के अंदर होना था 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को पुणे के अंदर होना था, लेकिन वहाँ कुछ विकास कार्य चल रहे थे, इस वजह से पुणे के अंदर ना होकर 28 दिसंबर को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसकी डेट कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर से हुआ 31 दिसंबर तक 1885 में और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके प्रथम अध्यक्ष रहे ब्रोमेश बनर्जी, जो कि कोलकाता के एक प्रमुख वकील रहे थे। दोस्तों, प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे और इन 72 सदस्यों ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो वो की थी अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम का नाम पूरा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट, इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखने का सुझाव दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1884 में, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से की थी और दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों ने इस संगठन की स्थापना किस लिए की थी? उनका ये अलग विचार रहे थे, लेकिन भारतीयों ने ये संगठन बनाने के लिए जो अपनी मंशा जाहिर की थी वो उनकी अलग थी। भारतीयों के विचार अलग थे, इसलिए उन्होंने ये संगठन बनाया और अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए संगठन बनाया और भारतीयों ने अपनी आवाज़ को, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बनाया। दोस्तों, उनकी मांग रही कि केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में विस्तार होना चाहिए। केंद्र और प्रांतीय जो विधान परिषद हैं उनमें विस्तार होना चाहिए और उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरे अवसर दिए जाए। दोस्तों, पहले जो सरकारी पद होते थे उसमें मोस्टली हर जगह अंग्रेज अधिकारी ही पाए जाते थे। अंग्रेज अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती थी, तो उनकी ये मांग थी कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी अवसर दिए जाएं और अंग्रेज सरकार के सैनिक खर्च पर कमी की जाए। दोस्तों, जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासन था वो अपने सैनिकों पर बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, इस वजह से उनकी ये मांग भी थी कि अंग्रेज सरकार अपने सैनिकों पर खर्च कम करें। दोस्तों, भारतीय की ये मंशा रही थी कि वो अपना प्रतिनिधित्व हर जगह पर भारत के अंदर बनाए, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या कुछ भी नीतियों
को बनाने की कोई विचार हो, इस वजह से उन्होंने ये संगठन बनाया। कांग्रेस की स्थापना के लिए कुछ पंक्तियां कही गई जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया अखबार, कौन सा अखबार दोस्तों? यंग इंडिया अखबार, उसमें लिखा, जिसमें कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी? यह लॉर्ड डफरिन ने करवाई थी सुरक्षा कवच के रूप में, सेफ्टी वॉल्व के रूप में यह इस संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों। इस वजह से लाला लाजपत राय ने भी यही कहा कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके बाद आरपी दत्त जी ने भी कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित योजना का परिणाम बताया। दोस्तों यह भी सही कथन है एक मायने में, क्योंकि यह एक योजना के रूप में ही इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे प्रमुख अधिवेशन। जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन रहे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे से इसको आप नोट्स बना के याद किए, कैसे भी याद करिए, करना ही होगा। हर एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और मैंने इसमें प्रमुख अधिवेशन दिए हैं। प्रथम अधिवेशन 1885 में होता है बम्बई में, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे, और बम्बई में हुआ 1885 में। यहीं पर कांग्रेस की स्थापना हुई और यहीं पर दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम बदला, भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 के अंदर, कलकत्ता अधिवेशन। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन दूसरा अधिवेशन रहा और इसके अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। ये पारसी अध्यक्ष रहे थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन रहे? वो रहे दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ये 3 बार अध्यक्ष बने, 1886 में बने पहली बार, फिर 1893 में भी बने और फिर 1906 में। नेक्स्ट अधिवेशन है तीसरा, मद्रास अधिवेशन 1887। इसके अध्यक्ष रहे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे दोस्तों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, ये हुआ तीसरा अधिवेशन और इसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष रहे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये रहे और पहले पार्टी अध्यक्ष जैसा कि मैंने बताया आपको दादा भाई नौरोजी रहे, पहले पार्टी अध्यक्ष और पहले मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट अधिवेशन है चौथा अधिवेशन दोस्तों, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। इसमें जो बने अध्यक्ष वो हैं जॉर्ज ह्यूल, ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बने दोस्तों। ये 4 जो मैंने आपको अधिवेशन बताए हैं कंटिन्यू, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कंटिन्यू हुए। पहला 1885 में, फिर 86 में, 87 और 88। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले अध्यक्ष रहे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले पार्टी अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले अंग्रेज अधिकारी जो अध्यक्ष रहे वो रहे जॉर्ज ह्यूल। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 अधिवेशन है कंटिन्यू, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट अधिवेशन रहे वो हम देख लेते हैं। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है उसके अध्यक्ष रहे रहीमतुल्लाह सयानी। ये इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है? क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसमें गाया गया था दोस्तों पहली बार। कौन सा अधिवेशन है? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट अधिवेशन है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे और सबसे पहले जो स्वराज शब्द है उसका प्रयोग किया गया। 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1907 का अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्षता की रास बिहारी बोस ने, और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्म दल और नरम दल में। गर्म दल कौन सा था और नरम दल कौन सा, हम देखते हैं। गर्म दल के थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ये 3 जो गर्म दल के नेता हैं वो बड़े फेमस थे बाल, लाल और पाल के नाम से। बाल,
लाल और पाल के नाम से गरम दल के ये नेता काफ़ी फेमस नेता थे उस दल के। नरम दल में थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इम्पोर्टेंट है 1907 में इनका विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल के नेताओं में और नरम दल के नेता जो कि अलग हो चुके थे। नेक्स्ट है 1911 कलकत्ता अधिवेशन बिशन नारायण धर। दोस्तों ये अधिवेशन इसलिए प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की बिशन नारायण धर और यहाँ पर पहली बार जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें हुई, जैसे इसके अध्यक्षता तो की अंबिका चरण मजुमदार ने। अंबिका चरण मजुमदार 1916 का ये लखनऊ अधिवेशन है और इसमें कांग्रेस पार्टी है और मुस्लिम लीग इनका समझौता हो गया। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, जो भी इनमें असमंजस थी उसको इन्होंने क्लियर किया और समझौता हुआ। और यहाँ पर जो गरम दल और नरम दल के अलग हो गया था वो भी एक हो चुका था दोस्तों। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल के नेता और जो नरम दल के नेता थे वो एक हो चुके थे, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 1916 में समझौता वापस हो गया। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये पहली बार उन्होंने ये पंक्ति कही, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग का समझौता हो चुका था और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो उसमें भी समझौता हो चुका था दोनों दलों में। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार यूज किया था। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट प्रथम जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही महिला, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की वो रही एनी बेसेंट। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, वो रही एनी बेसेंट। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अगर भारतीय महिला का नाम आए तो वो रही थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। और सिर्फ प्रथम कहा जाए तो एनी बेसेंट। सबसे पहले 3 महिलाएं, पहले तो इसमें टोटल जो अधिवेशन हुए उनमें अब तक 3 महिलाएं अध्यक्ष रही। एनी बेसेंट रही 1917 में, सरोजिनी नायडू रही 1925 में और नलिनी सेनगुप्ता रही 1933 में। दोस्तों ये 3 टोटल महिलाएं अध्यक्ष रही, जिसमें एनी बेसेंट प्रथम अध्यक्ष रही और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कांग्रेस से संबंधित पीएम। अब तक जो भी पीएम रहे दोस्तों, पीएम रहे हमारे कांग्रेस से संबंधित 7 पीएम कांग्रेस पार्टी ने हमें अब तक दिए हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से पीएम दिए। सबसे पहले जो कांग्रेस से प्रथम प्रधानमंत्री बने वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 में बने थे और इन्होंने कार्यकाल अवधि रही थी 17 वर्ष। 17 वर्ष तक इन्होंने पीएम के पद पर कार्य किया। नेक्स्ट जो बने वो बने गुलजारी लाल नंदा 1964 में, फिर बने 1966 में भी, और 26 दिन के इनकी कार्यकाल अवधि रही। नेक्स्ट पीएम रहे लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, ये भी 2 वर्ष के लिए पीएम रहे। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ कांग्रेस के पीएम बता रहा हूँ जो कांग्रेस से संबंधित थे। और फिर बने इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक, ये 2 बार पीएम बने दोस्तों। ये 16 वर्ष तक अपने पद पर रहे 1966 से 1977 तक, और एक बने 1980 से 1984, 4 साल के लिए। तो टोटल 16 वर्ष तक इन्होंने पीएम के पद पर कार्य किया। नेक्स्ट रहे राजीव गांधी, ये भी कांग्रेस से संबंधित हैं, 1884 से 89 तक, और 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। पी वी नरसिम्हा राव, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति,
इन्हों का कार्यकाल रहा 1991 से 1996 तक और 5 वर्ष की इनकी कार्यकाल अवधि रही। ये भी कांग्रेस से संबंधित पीएम रहे। और लास्ट में जो रहे मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक इनका कार्यकाल रहा और 10 वर्ष तक इन्होंने पीएम के पद पर कार्य किया। दोस्तों ये 7 कांग्रेस से संबंधित पीएम रहे अभी तक। कांग्रेस से संबंधित राष्ट्रपति, दोस्तों कांग्रेस से संबंधित राष्ट्रपति 8 रहे, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक, ये कांग्रेस से संबंधित प्रथम राष्ट्रपति बने। और फिर बने फखरुद्दीन अली अहमद कांग्रेस से 1974 से 1977, फिर जेल सिंह 1882 से 87 तक, रामास्वामी वेंकटरमन 1987 से 1992। दोस्तों इनका नाम आप याद रख सकते हैं, इनकी डेट याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद नाम रख सकते हैं आप। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक, और के आर नारायण 1997 से 2002 तक, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही 2007 से 2012 तक। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जो 8वें राष्ट्रपति रहे वो रहे प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस से संबंधित 2012 से 2017 तक। दोस्तों ये हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, इम्पोर्टेंट अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना किसने की, क्योंकि ये सब हमने जान लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर जीके जीएस की क्लास ली जाती है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। आगे भी आपको इस तरह का कंटेंट हम देते रहेंगे और अपने कंटेंट में सुधार करेंगे।